हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी की वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम सभी क्लास 10th की हिंदी में हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे पहले हमने आप सभी के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 दिया है, जिसमें हमने इस क्लास 10th की बुक के 1 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में हम आप सभी के लिए 21 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्नों के क्लियर तरीके से उत्तर देने का और समझने का प्रयास हम सभी करते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये अपनी क्लास 10th की बुक, और जैसा कि हम सभी इससे पहले ही देख चुके हैं, तो चलिए इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन के उत्तर को प्राप्त किया और आज से हम इस पार्ट में 21वें क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का 21वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। और इसी में अथवा करके क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों जैसा कि अथवा से पहले है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होता है एक मुंशी प्रेमचंद और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। और यहीं पे दोस्तों पूछा है अथवा में शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाता है कि मुंशी प्रेमचंद और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, क्योंकि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम भी पूछा है और यहाँ पे ये भी कह दिया है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए, ठीक ना। तो शुक्ल युग के अंतर्गत ही पूछा है, इसलिए इन दोनों प्रश्नों का यही जवाब होता है, ठीक। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि शुक्ल युग या छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो शुक्ल युग या छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस युग में रचित काव्य अधिक कलात्मक हो गया, और दूसरा है इस युग की गद्य रचना में अनुभूत की सघनता और भावों की सरलता का समावेश हो गया, ठीक है ना। और तीसरी विशेषता है इस युग की रचना चित्रण प्रधान, लाक्षणिक और कवितापूर्ण हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक। और अब चलिए चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन और उनके उत्तर की ओर, ठीक। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है, वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक निबंधों का अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक निबंधों में अंतर निम्नलिखित है। वर्णनात्मक निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक तथा सरस रूपों में वर्णन पाया जाता है, ठीक ना। जबकि विवरणात्मक निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर इस प्रकार से हुआ। और आज का हमारा 24 क्वेश्चन है, शुक्ल युग या छायावाद युग के किन्हीं 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हों। तो शुक्ल युग या छायावाद युग के 2 प्रमुख ऐसे गद्य लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं जो कवि नहीं हैं। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और दूसरे हैं बाबू गुलाब राय, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो है बाबू गुलाब राय और दूसरे वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग तथा
छायावाद युग दोनों में लेखन कार्य किया, ठीक है ना। तो ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला शांतिप्रिया द्विवेदी, दूसरा महादेवी वर्मा और तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। कौन कौन से? शांतिप्रिया द्विवेदी, महादेवी वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 26वें की ओर बढ़ते हैं। तो 26 क्वेश्चन इस प्रकार से है, शुक्लयुग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखे, ठीक ना। तो शुक्लयुग के 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है भगवती चरण वर्मा और दूसरा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है ना। तो इस तरह से 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और चलिए अब 27वें की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्लयुग के 2 निबंध लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शुक्लयुग निबंधों का ही युग है, ठीक है ना। तो शुक्लयुग के 2 निबंध लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं बाबू गुलाब राय, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, तो मतलब इसी में विकल्प करके मतलब 2 क्वेश्चन और दिया है, तो उनको भी देख लेते हैं पहले। तो अथवा करके इसी में दिया है शुक्लयुग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका भी यही आंसर हो जाता है, क्योंकि शुक्लयुग के अंतर्गत पूछा है, तो शुक्लयुग के अंतर्गत 2 प्रमुख गद्य लेखक या या निबंध लेखक यही हुए, ठीक है ना। और इसी में अथवा करके एक बार और पूछा है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो किसी एक निबंधकार का नाम वही होगा, चाहे बाबू गुलाब राय कहें या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो ये 27वां क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए 28वें की ओर बढ़ते हैं। तो 28वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्लयुग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो शुक्लयुग के 2 नाटककारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, कौन? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और दूसरे हैं सेठ गोविंद दास, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट और इसके आंसर भी कंप्लीट हुए, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है शुक्लयुग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो शुक्लयुग के 2 उपन्यासकारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है मुंशी प्रेमचंद और दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक। तो इस तरह से आज का 29वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इसी में अथवा करके इसमें भी दिया है, तो इसके भी अथवा देख लेते हैं। तो अथवा करके इस प्रकार से है कि उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम हुआ, जैसे मुंशी प्रेमचंद ही कह लीजिए या भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना। तो किसी एक को ही लिखना है। और इसी में अथवा करके इस प्रकार से भी है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, ठीक। तो किसी एक निबंधकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। तो इस तरह से आज के 29 क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए। अब चलिए 30वें की ओर बढ़ते हैं। तो 30वां क्वेश्चन है शुक्लयुग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो शुक्लयुग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना। कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, ठीक। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 31वें की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है ना। तो इस तरह से 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 32वें की ओर बढ़ते हैं। तो 32वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 समालोचकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 समालोचकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। तो इस तरह से 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 33वें की ओर बढ़ते हैं। तो 33वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का
उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं, जो कि हैं निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। ठीक, तो इस तरह से 33 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 34वें की ओर देखते हैं। तो 34वां क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम बताए। ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हैं इलाचंद्र जोशी। ठीक है ना। कौन? जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। ठीक, तो आज का हमारा 35 क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम निम्नलिखित हैं, जो कि हैं वृंदावन लाल वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है ना। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 36वें की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 36 क्वेश्चन इस प्रकार से है शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से 36 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 37वें की ओर बढ़ते हैं। तो 37 क्वेश्चन इस प्रकार से है शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम लिखिए। ठीक है ना। अथवा इसी में दिया है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम निम्नलिखित हैं, जो कि हैं उपेंद्रनाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर धर्मवीर भारती। कौन कौन से? उपेंद्रनाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है ना। तो और इसी में अथवा करके दिया है कि किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसी में से हम किसी को भी ले सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं कि इसी में से किसी को भी ले लेते हैं, जैसे उपेंद्रनाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर धर्मवीर भारती है, तो चलिए उपेंद्रनाथ अस्क को ही लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। और 38 क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो इसका उत्तर है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आज के 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और चलिए अब 39वां की बढ़ते हैं। तो 39वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रेमचंदोत्तर युग के किन्हीं 2 कहानीकारों का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो प्रेमचंदोत्तर युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम निम्नलिखित हैं, जो कि हैं इलाचंद्र जोशी और राजेंद्र यादव। ठीक है ना। कौन कौन से? इलाचंद्र जोशी और राजेंद्र यादव। ठीक, तो दोस्तों 39 क्वेश्चन कंप्लीट है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 40वां। तो उसको चलिए देखते हैं। तो 40वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक तरफ प्रमुख गद्य विधाएँ लिखेंगे और दूसरे तरफ उनके गद्य लेखकों के नाम लिखेंगे। ठीक है ना। यानी कि जो उनके लेखक हैं उनका नाम लिखेंगे। तो प्रमुख गद्य विधाएँ तो हम जानते ही हैं कि निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक है। ठीक है ना। तो एक तरफ हम इनको लिखते हैं निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। तो उनके लेखकों के नाम लिखते हैं। तो निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कहानी यशपाल, उपन्यास मुंशी प्रेमचंद और नाटक जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। क्या क्या? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कहानी यशपाल, उपन्यास मुंशी प्रेमचंद और नाटक जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आज के 20 क्वेश्चन अर्थात कुल मिला के दोनों पार्ट को देखा जाए तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो कंटेंट को यहीं तक रखना चाहेंगे और अगले 20 क्वेश्चन को अगले पार्ट में करना चाहेंगे। दोस्तों इसे हम पार्ट वाइज ही रखना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको इसी प्रकार से रखते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।